हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग जॉब अपडेट की बातें कर रहे थे, तो चलिए एक बार फिर से आज मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ एक और नए जॉब अपडेट के साथ। डिप्लोमा 12th जिन्होंने किया है, साइंस के साथ किया है, या फिर जो भी डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इन सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। चलिए, मैं तो अभी यहाँ हूँ तो सरकारी रिजल्ट पे हूँ, सरकारी रिजल्ट के वेबसाइट पे हूँ। और देखिए, ये वैकेंसी जो आ रही है इंडियन एयर फोर्स के तरफ से आ रही है। मतलब कि जिनका शौक है डिफेंस में और खास करके इंडियन एयर फोर्स में काम करने का, अगर आपको अवसर मिलता है, आप उसके इंतजार में हैं, तो ये आपके लिए है। देखिए, ये जो वैकेंसी है, मैं पहले ही बता देता हूं कि ये जो वैकेंसी है वो अग्निपथ के तहत है। अग्निपथ प्रक्रिया के बारे में आपने सुना होगा। 4 ईयर का जो अग्निपथ का जो आया है अभी ट्रेंड, उसमें ये वैकेंसी आई है। तो चलिए इसके बारे में फुल डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोग जानेंगे कि क्या है क्वालिफिकेशन, क्या कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप करेंगे और कितना फी लगने वाला है, और इसके लिए जो हमारा है वो क्या होगा। तो देखिए, ये जो हमारा है, देख रहे हैं, इंडियन है, नेम ऑफ पोस्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नेम ऑफ पोस्ट लिखा हुआ है। ये है नेम ऑफ पोस्ट, ठीक है। और ये नेम ऑफ पोस्ट कौन सा है? तो इंडियन एयर फोर्स अग्निवीर अग्निपथ वायु स्टार इनटेक 2023 अपकमिंग रिक्रूटमेंट, ठीक है। ये पोस्ट कब आया? तो 26 सितंबर को ये रिलीज हुआ है, 26 सितंबर को रिलीज हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? इंडियन एयर फोर्स का बहुत अच्छा वैकेंसी है जो कि आपके लिए आया है। और ये कितना एज के लिए है? तो इसमें जो एज होना चाहिए यूथ के लिए है, यंग एज वालों के लिए है। 18 से 23 साल जिनका भी है, 18 से लेकर के 23 साल वाले जो भी स्टूडेंट है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए, तो इसके बारे में और भी डिटेल हम लोग, क्या क्वालिफिकेशन है सर, क्या कैसे ये होगा सर, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो स्कीम है ज्वाइन इंडियन एयर फोर्स, इंडियन एयर फोर्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आपके लिए ला रही है। इसमें आपको 4 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी, जो पहले का प्रोग्राम था इसका नाम चेंज करके आपको रखा गया है। क्या? तो ये है अग्निवीर, वायु सेना में अग्निवीर, ये आपके लिए प्रोग्राम लाई है। इसमें देखिए कुछ डेट हैं जो कि आपके सामने इंपॉर्टेंट डेट के रूप में यहाँ पे आ रहे हैं कि फॉर्म से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेट है, जैसे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन बीइंग नवंबर फर्स्ट वीक में इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। एग्जैक्टली अभी कोई डेट नहीं अनाउंस हुआ है, पर ये आने वाला है और ये अब आपको यहाँ पे दिख रहा है। ऑनलाइन होने का जो स्टार्टिंग डेट है वो कब स्टार्ट होगा? तो नवंबर के फर्स्ट वीक में। कब स्टार्ट होगा? नवंबर के फर्स्ट वीक में। तो देखिए, ये नवंबर के फर्स्ट वीक में होगा। और लास्ट डेट कब होगा ये जल्द ही आपको बताया जाएगा। जब वो आ जाएगा तो वो आपको दिया जाएगा। एग्जाम डेट भी उसमें आ जाएगा जल्दी, और एडमिट कार्ड कब आएगा ये भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, चाहे आप ST SC से हो या फिर OBC से हो, जनरल से हो, EWS से हो, तो आपके लिए एक फी का रिक्वायरमेंट रखा गया है। मतलब कि फी है, आपको एक फी देना पड़ेगा। और वो किसके लिए? तो जनरल OBC वालों के लिए, जो EWS में है उनके लिए 250 रुपया हो, और SC ST, कहने का मतलब आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, आपको पेमेंट करना है कितना? तो 250 रुपया, बोले तो 250 रुपीज का आपको पेमेंट करना है। ऑनलाइन पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग के थ्रू आप ये पे द एग्जाम फी ये कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके और एज क्वालिफिकेशन में देख लेते हैं कि एज कितना से कितना है, ये क्या है। तो देखिए, एज लिमिटेशन की बात जहां तक करें तो ये यंग ग्रुप वाले के लिए है, जिन्होंने अभी 10th पास करके डिप्लोमा में एडमिशन लिया था, उनके लिए एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी एयरफोर्स के तरफ से निकल करके आ रही है। 4 साल के लिए आप अग्निपथ स्कीम के साथ जुड़ सकते हैं एयरफोर्स के साथ। इसके क्या क्या बेनिफिट हैं ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये आपको मिनिमम एज जो इसमें रिक्वायरमेंट है, मिनिमम एज वो 17.5 साल है। मतलब कि जो इनका उम्र 17.5, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं, तो उनका जो एज होता है, या फिर 10th के बाद जो 12th करते हैं PCM से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी से, जो भी स्टूडेंट 12th और डिप्लोमा दोनों वाले लोग इसके लिए एलिजिबल हैं।
और वो दोनों लोग जो 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं या फिर 12th करते हैं, उनका जो एज होता है मिनिमम कभी कभी 18 से कम होता है। और वो देखिए यहाँ पे आ रहे हैं 17.5 साल में वो उनको शामिल कर लिया गया है। तो वो अगर फॉर्म फिलअप करना है, जिनका 18 से कम भी है और वो चाहते हैं कि हम फॉर्म फिलअप करें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ साथ इसका जो मैक्सिमम एज है वो कितना है, 23 है। मैक्सिमम एज क्या है, 23। मैक्सिमम एज क्या है, 23। तो ये एज का हो गया। अब चलिए इसके आगे और भी कुछ चलते हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो पोस्ट है वो किसका पोस्ट है, फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ अग्निवीर स्कीम के तहत ये वैकेंसी है, 4 साल के लिए है, टूर ऑफ ड्यूटी के अंतर्गत। इसमें क्या है, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक फर्स्ट 2023, जो अगला बैच आने वाला है उसके लिए भर्ती निकल करके आ रही है। इसमें कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जिन्होंने 10th करने के बाद 10+2 किया है इंटरमीडिएट विथ मैथमेटिक्स के साथ, फिजिक्स के साथ एंड इंग्लिश के साथ विथ मिनिमम 50%, ये बहुत बड़ी बात है। आपकी कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और फिजिक्स मैथ में तो होने ही चाहिए। इसके साथ साथ आपके जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें में भी 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी एक बात है। अब कहिएगा सर क्या ये 12th वाले ही सिर्फ भर सकते हैं, आपने तो कहा डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं। तो जी हाँ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है। और मीन्स ये भी और ये भी 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। कौन कौन, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वाह सर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वाह सर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वाह सर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, वाह सर, कंप्यूटर साइंस वाले को भी यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। इंस्ट्रूमेशन से आपने किया है तो इंस्ट्रूमेशन से भी, और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपने अगर डिप्लोमा किया है विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, इस चीज को समझिएगा, 50% मार्क्स के साथ अगर आपने डिप्लोमा किया है किसी भी ब्रांच से, चाहे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 50% मार्क्स के साथ आपने किया है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। इसके साथ साथ अगर आपने 10+2 किया है मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश के साथ, और उसमें आपके अगर 50% मार्क्स है, तो भी देखिए पार्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट में भी ये 50% मांग रहा है। मैथ में, फिजिक्स एंड इंग्लिश में 50% होना चाहिए, और उसके अलावा अगर आपका इंग्लिश का पेपर है तो उसमें भी 50% होना चाहिए। इधर क्या कह रहे हैं कि अगर आपके 50% के साथ 3 ईयर डिप्लोमा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तब भी आप एलिजिबल है। इसके साथ साथ अगर फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में आपने इंग्लिश पढ़ा है तो उसमें भी 50% मार्क्स आपका होना जरूरी है। इसके साथ साथ देखिए और एक और लगा हुआ है, क्या बात है सर, एक और लगा है, इसका मतलब और कोई भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। तो जी हाँ, और कौन कर सकता है सर, ये भी बताइए। तो चलिए दिखाते हैं कि और कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए इस फॉर्म को एक और लोग भर सकते हैं जो 10th करने के बाद 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स करते हैं विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट। जो वोकेशनल कोर्स करते हैं 10th के बाद, जो वोकेशनल करते हैं 10+2 में, और उन्होंने सब्जेक्ट रखा है फिजिक्स मैथ रखा है, और उसमें उनका जो परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। इसके साथ साथ उनके एक सब्जेक्ट इंग्लिश में भी 50% मार्क्स अगर है तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो अब आप लोग के मन में कोई डाउट नहीं रह गया होगा। तो देखिए ये जो वैकेंसी है वो किसके लिए है, तो वो स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने 10+2 किया है साइंस सब्जेक्ट के साथ। जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट के साथ किया है उनके लिए है। 10+2 किया है या फिर डिप्लोमा किया है या वोकेशनल कोर्स आपने अगर साइंस सब्जेक्ट के साथ किया है तो भी फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के आ रही थी फरमाइश की सर 10+2 वालों के लिए भी बताइए। तो देखिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपने अभी 10+2 पास किया, आपका अभी उम्र 17.5 साल से लेकर के 23 के बीच में है, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें और एक बार जरूर फॉर्म फिलअप करें और फॉर्म भरें। इसके अलावा देखिए वो साइंस वाले थे, अब अदर देन साइंस सब्जेक्ट जिनका साइंस नहीं है 12th में, उनके लिए भी है।
उनके लिए भी है। और वो क्या है, 10+2 इंटरमीडिएट विथ 50%। अगर आपका कोई सब्जेक्ट है साइंस के अलावे अगर आपका सब्जेक्ट है और आपका एक इंग्लिश का मार्क्स आप में अगर 50% लाया है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कौन वाले में, तो अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाले जो होंगे वैकेंसी, उसमें आप फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ और में कह रहा है कि 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स है विथ मिनिमम विदाउट साइंस सब्जेक्ट के साथ, तब भी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके 50% ओवरऑल और इंग्लिश मार्क्स में होने चाहिए परसेंटेज। ठीक है, मोर डिटेल रीड द नोटिफिकेशन, और मोर डिटेल इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग नोटिफिकेशन में देखेंगे। तो अभी नोटिफिकेशन में भी हम लोग देखेंगे, ऐसे यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे हाइट की बात कर रहा है, और हाइट जो इसकी है ना बाबू, वो जो है हाइट, मिनिमम हाइट होनी चाहिए 152.5 सेंटीमीटर। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि बहुत सारे लोगों की हाइट है जो कम होती है, और वो 155 से भी कम वैकेंसी की बात कर रही है। देखिए 155 से भी कम वैकेंसी की 155 सेंटीमीटर से भी कम हाइट की बात कर रही है, ये मिनिमम है, और इतना तो होता ही होता है। तो आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर डिफेंस में जाना चाहते हैं, आपकी हाइट कम है, तब भी आप इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। अगर 12th किया है, डिप्लोमा किया है, या फिर 12 साइंस से किया है, या विदाउट साइंस किया है, 50% मार्क्स के साथ अगर आपके इंग्लिश में मार्क्स हैं और ओवरऑल 50% है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब बिना फुलाए जितना सेंटीमीटर होगा, उसके बाद फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। तो ये है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतना होना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ फुलाने में, बिना फुलाए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए, ये है। ठीक है, तो ये तो हो गया सर हाइट के बारे में। अब देखिए इसके बेनिफिट क्या क्या है। अग्निपथ, आप लोग सोच रहे होंगे सर ये 4 साल की नौकरी है, इसमें हमको क्या मिलने वाला है। 4 साल की नौकरी है, इसमें हमको क्या मिलने वाला है। तो देखिए ये पूरी डिटेल इसने दे रखी है कि क्या क्या आपको मिलेगा। क्या कह रहा है, एयरफोर्स बेनिफिट ऑफ अग्निवीर अग्निपथ इनटेक 1/2023। इस रिक्वायरमेंट के अंतर्गत जो ज्वाइन करने वाले हैं उनको क्या क्या मिलने वाला है, ये साफ साफ इन्होंने लिखा है। कह रहे हैं कि दोज यंग पीपुल हु एज बिटवीन 17.5 से 23 ईयर्स कैन अप्लाई दिस अग्निपथ स्कीम। जिनका उम्र है 17.5 से 23 वर्ष के बीच में, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अग्निपथ स्कीम में। फिर इसमें क्या कर रहा है, ये कितने टाइम के लिए होगा, तो ये होगा पीरियड ऑफ 4 ईयर। कितने साल के लिए, तो 4 साल के लिए। ये 4 साल के लिए आपको होने वाला है। ठीक है, इसमें आपको LIC बाबू, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, आप लोगों ने सुना ही होगा इस बात को। लाइफ इंश्योरेंस आपको मिलने वाला है, अग्निवीर प्रोवाइड करेगी। कितने लाख की, तो 48 लाख का आपको LIC बीमा प्रदान करेगी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दियर एंगेजमेंट पीरियड एंड अग्निवीर इन द इंडियन एयरफोर्स। जैसे ही आप इसके साथ जुड़ोगे, उसी डे से आपका क्या हो जाएगा, एक लाइफ LIC आपका होगा, और वो कितने लाख का होगा, 48 लाख का होगा। अब देखिए इसके बाद क्या मिलेगा सर, तो इसके बाद जब आप 4 साल के बाद इसको छोड़ करके वापस आओगे, तब आपको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये क्या होगा सर, ये कहां पे काम आएगा सर, तो ये काम आएगा बाबू, ए स्किल सेट सर्टिफिकेट विल बी गिवन टू अग्निवीर बाय द इंडियन एयरफोर्स आफ्टर द कंपटीशन ऑफ द टाइम पीरियड। जैसे कंपटीशन नहीं है, कंप्लीट करोगे आप, टाइम पीरियड 4 ईयर का कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, तो एक अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा। ये कहां पे काम आएगा सर, तो ये काम आएगा आफ्टर 4 ईयर के बाद। फिर से जब आप किसी गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म को भरिएगा, तो वहां पे ये आपको प्रीफरेंस देंगे, अग्निवीर वालों को प्रीफरेंस देंगे, वहां पे ये सर्टिफिकेट आपका काम आएगा। आपको कुछ छूट मिलेगा एक सर्विसमैन कोटा से, या फिर इस अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट से आपको वहां पे छूट प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको बेनिफिट उसका मिलेगा, और आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये है इसका क्या फायदा। इसके साथ साथ आपको छुट्टी कितने दिन का मिलेगा। सबसे बड़ी बात होती है कि डिफेंस वाले में छुट्टी की बहुत कमी होती है, छुट्टी की बहुत मारामारी होती है। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि आपको एनुअल मतलब साल में 30 दिनों का
कितना मिलेगा, लीव मिलेगा। मेडिकल एडवाइस बेस्ड, इसके अलावा मेडिकल भी इसमें शामिल है, मेडिकल से अतिरिक्त छुट्टी भी आपको मिल सकती है अगर किसी कंडीशन होता है उस तरह का। तो कह रहा है कि एवरी ईयर देयर विल बी सम काइंड ऑफ बेनिफिट इज दिस एयरफोर्स, अग्निपथ, अग्निवीर, वायुसेना। ये सब तो हो गया सर लॉन्ग लाइफ वाला बेनिफिट कि हम कंप्लीट करेंगे तब हमको इसका फायदा मिलेगा। लेकिन जब हम सर इसमें काम कर रहे होंगे तब हमको क्या मिलेगा सर, कितना पेमेंट मिलेगा, सबसे बड़ी बात होती है। तो देखिए जब आप काम कर रहे होंगे उस समय का भी फुल डिटेल इसमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो ईयर, जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे तब आपको मंथली पैकेज कितना मिलेगा, 30,000 रुपए का। लेकिन उसमें से कुछ कटता है, कुछ पेमेंट कट छट के इन हैंड आपके हाथों में, आपके जो अकाउंट में आएगा वो कितना आएगा, 21,000 रुपया। और 30% अग्निवीर क्रॉप फंड, और ये 9,000 रुपया जो है आपको अग्निवीर क्रॉप फंड में जाएगा। ये पैसा कब मिलेगा, जब आप रिटायर करोगे तो सारा पैसा जोड़ करके ये 30% ये जोड़ जाड़ करके फिर लास्ट में आपको रिटायरमेंट के टाइम में ये देंगे। सेकेंड ईयर के टाइम में आपको 33,000 रुपया मिलेगा और इन हैंड कितना मिलेगा, तो 23,100 रुपया मिलेगा। फिर ये सेकेंड ईयर में 9900 रुपया आपको फंड में जाहिर होते रहेगा। थर्ड ईयर में 36,500 आपको पेमेंट मंथली पैकेज बनेगा, जिसमें से 25,580 रुपया मिलेगा और 10,950 रुपया आपका वो फंड में जमा होते रहेगा। फोर्थ ईयर में 40,000 रुपया सैलरी होगा मंथली, जिसमें से 28,000 रुपया आपको मिलेगा और 12,000 रुपया जमा होगा। उसके बाद जब आप 4 साल के बाद बाहर निकलोगे तब आपके पास क्या होगा, तो देखिए 4 साल के बाद वो 48 लाख रुपया वाला LIC वो आपके हाथ में होगा। उसके बाद स्किल सर्टिफिकेट जो कि आपके आगे के रिक्रूटमेंट में आपको बेनिफिट दिलाएगा वो होगा। उसके साथ साथ कह रहा है कि एग्जिट आफ्टर 4 ईयर ऑफ अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स 11.71 लाख सेवा निधि पैकेज। देखिए 11.71 लाख सेवा निधि पैकेज, वही जो ये कट करके आपको मिलेगा। इसके साथ साथ स्किल गेन सर्टिफिकेट जो मैंने बताया, जो कि आगे की नौकरी में अगर आप आगे कोई डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पे ये पहले आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। इसके साथ साथ अप टू 25% विल बी इनरोल इन द रेगुलर कैडर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ये भी एक बहुत बड़ी बात है सर। अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आपका वहां ट्रेनिंग में, आपका वर्किंग में अच्छा प्रदर्शन रहता है, तो उस कैडर में जो भी शामिल होंगे उसके 25% बंदे को वहां रिटेन कर लिया जाएगा, मतलब कि उसको परमानेंट कर दिया जाएगा। 4 साल के बाद उनको परमानेंट कैडर में शामिल कर लिया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये भी इस अग्निवीर स्कीम के तहत ये सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। अब आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे, इतनी सारी बेनिफिट 23 साल की उम्र में बाबू हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो घर में बैठे बैठे तैयारियां करते करते टाइम को बिता देते हैं। पर आप अगर इसमें अगर शामिल हो जाते हो तो 23 साल के बाद आपको इतने सारे बेनिफिट, जिस समय 23 और 4 और जोड़ लो 27 साल, 23 साल में अगर कोई ज्वाइन हो रहे हैं तब वो 27 में रिटायर होंगे बोले तो, और अगर जो 17.5 में ज्वाइन हो रहा है वो 4 में 17 4 21, मतलब कि 21 बरस 22 बरस के जो नौजवान 17 साल 17.5 में जो ज्वाइन होंगे वो 21-22 बरस की उम्र में रिटायर करेंगे और उनके इन हैंड में इतनी सारी चीजें होंगी। जिस समय अभी के युवा इधर उधर भटकते रह जाते हैं उस समय आपको इतने सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो ये है खास बात इस वैकेंसी की, ठीक है। तो चलिए ये सारा बेनिफिट है इस अग्निवीर के। देखिए नवंबर का फर्स्ट वीक में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इसका फॉर्म कब से ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन कब से होगा, तो लिंक एक्टिवेट होगा नवंबर का फर्स्ट वीक में। ज्यादा दिन नहीं है सर, कुछ ही समय बाद है, जब होगा तब हम आप लोग को बताएंगे। तो इस तरह से अभी फुल नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। चलिए इसको भी हम डाउनलोड करके देख लेते हैं कि क्या है। तो कुछ नहीं, जो कुछ भी मैंने बताया वही सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, जो कुछ भी हमने बताया वही सारी चीजें दी हुई है। देख रहे हैं ये है होम पेज आपका इंडियन एयरफोर्स का, और ये देखिए अग्निवीर वायु, ये जो है
कितना अच्छा लग रहा है सर, देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रुतवा अग्निपथ स्कीम, योर चांस टू वियर मिलिट्री विकम एंड अग्निवीर वाल्क द अग्निपथ। देख रहे हैं ना, ये जो आपको अट्रैक्टिव मोड में ये चीजें देख रहे हैं, ये जो चीजें हैं, एक अग्निवीर इंडियन एयर फोर्स के जवान को ये मिल सकता है। ये जो है ये रुतवा अनेकता में एकता मेरा मान अग्निवीर, ये जो है ये सारी चीजें एक इंडियन एयर फोर्स के अंतर्गत ही आपको मिल सकती है। देख रहे हैं कितना अट्रैक्टिव है, आपके अंदर में जोश उमंग। जैसे ही हम अपने डिफेंस पर्पस की बात करते हैं तो अपने अंदर में एक आ जाता है कि नहीं मुझे भी करना है। तो ये है कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन के ऑप्शन के अंदर देखिए यहाँ पे साइन इन करने का दिया हुआ है, मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब स्टार्ट हो जाएगा, तब ये सारा काम यहां से होने लगेगा। ठीक है, तो अब जब इसकी अपडेट आएगी, फुल नोटिफिकेशन आएगी, तो मैं इसको बताऊंगा कि कैसे भरना है, क्या करना है, कितनी वैकेंसी आ रही है। जब भी आएगा फर्स्ट वीक में, नवंबर के फर्स्ट वीक में आएगा, उसमें मैं इसकी अपडेट आपको दूंगा। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी आपके तरह से हो सकती है। एक तरह से देखो तो 4 साल में आप कहां से कहां पहुंच जाओगे, तो ये आपको बेनिफिट देगा, देकर जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।